Hello everybody. Today our topic is cost. किसी भी सामान का कॉस्ट निकालना है कि क्या कितना बनाने में कितना खर्चा आया है। तो इसके लिए बीबीए में क्लास 12 में एक क्वेश्चन आता है। जैसे यूनिट है, यूनिट हमने बनाई 1, 2, 3, 4, 5। इसमें हमारा टोटल कॉस्ट लगता है। टोटल कॉस्ट और यूनिट पेपर में दिए होते हैं बेसिकली। जैसे ये 7, 14, 21, 24, 30। टोटल कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट होते हैं। जो होता है आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट का फर्स्ट होता है, फर्स्ट नंबर, वही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है। फिक्स्ड होता है ये हमेशा। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल मीनिंग वेरीज, चेंज हो जो। जैसे 7 में 7 को माइनस किया तो 0 बचा। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का प्लस करके आता है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम टोटल कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा। जैसे 7, 14, total fixed cost 7, total variable cost 7. If we add TFC and TVC, it will be total cost, that is 14. In the same manner, this is done. ऐसे ही पूरा किया गया है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट बन के आता है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद हम निकालते हैं एवरेज कॉस्ट, जो कि होता है टोटल कॉस्ट इज इक्वल बाय यूनिट। अगर हम टोटल कॉस्ट बाय यूनिट करेंगे तो आ जाएगा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 7, 7, 7, 6, 6। अब इसके ऐसे ही करेंगे। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट बाय यूनिट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय यूनिट। तो ये फॉर्मूला भी लगेगा। बहुत ही सिंपल फॉर्मूलाज है और इम्पॉर्टेंट भी है। क्लास 12 भी ये अगर हम करते हैं तो इसमें ये वाले क्वेश्चन पक्का आते हैं। ऐसे ही हम टोटल फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे यूनिट से, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय यूनिट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अगर हम ए सी इज इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए वी सी होता है, हम अगर इसको ऐड भी करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। 7 + 0 इज इक्वल टू 7, 3.5 + 3.5 इज इक्वल टू 7, 2.33 + 4.67 इज इक्वल टू 7, 1.85 + 4.15 इज इक्वल टू 6, 1.4 + 4.6 इज इक्वल टू 6। मार्जिनल कॉस्ट निकालना बहुत ही आसान है। ये टोटल कॉस्ट का आएगा। ऐसे ही हम टोटल कॉस्ट 2 में से टोटल कॉस्ट 1 को माइनस करेंगे तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। जैसे 7 के ऊपर कुछ नहीं है तो 0, 14 में से 7 गए 7, 21 में से 14 गया 7, 24 में से 21 गया 3,
30 में से 4 गया 6। तो ऐसे ही आपका पूरा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।